हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीए मनोज गुप्ता। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एक व्यवसायी, क्या एक बिजनेसमैन अपने रिलेटिव से या फिर किसी भी नॉन रिलेटिव से अपने बिजनेस के लिए अनसिक्योर्ड लोन्स ले सकता है या नहीं। जैसा कि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने रिलेटिव से लोन ले सकता है और साथ ही वह अपने पर्सनल पर्पस के लिए भी किसी भी नॉन रिलेटिव से भी लोन ले सकता है। आज की हमारी इस वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा कि इन केस ऑफ ए बिजनेस क्या किसी भी व्यक्ति से अनसिक्योर्ड लोन लिया जा सकता है या नहीं। जैसा कि प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि व्यवसाय के अंदर, बिजनेस के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जिनकी वजह से कभी कभी अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से अनसिक्योर्ड लोन लेना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हम अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो क्या वह डिपॉजिट्स में कवर होगा, क्या उस पर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स के प्रोविजन एप्लीकेबल हो पाएंगे या नहीं। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्टडी किया था, डिपॉजिट्स की डेफिनेशन क्या थी। डिपॉजिट मींस एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ एन एडवांस और लोन इन एनी अदर फॉर्म बाय एनी डिपॉजिट टेकर विद ए प्रॉमिस टू रिटर्न वेदर आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड अदरवाइज either in cash or in kind or in the form of a specified service with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form। तो जैसा कि हम यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं, अगर हम कोई भी एडवांस रिसीव करते हैं या कोई भी लोन रिसीव करते हैं और वह एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद हमें वापस लौटाना होता है, रिटर्न करना होता है, आइदर इन कैश या तो कैश की फॉर्म में और इन एनी काइंड, उसकी जगह कोई वस्तु हमें देनी होती है या फिर कोई फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड सर्विस, या फिर हम उसकी जगह कोई स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइड करते हैं विद और विदाउट एनी बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, बोनस, प्रॉफिट। तो हो सकता है कि हम उस पर कोई इंटरेस्ट पे करें या ना करें, वह डिपॉजिट्स माना जाएगा। और अगर हम एक अनसिक्योर्ड लोन की बात करें तो वो सभी फीचर्स जो एक डिपॉजिट्स में दी गई है, वो सभी फीचर्स यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन में दिखाई देती हैं। अगर आप किसी से भी अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो आप ऐसे में यहाँ पर एक अमाउंट रिसीव करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ लोन, जो आप एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद रिटर्न करने का प्रॉमिस करते हैं, उस पर आप इंटरेस्ट की पेमेंट भी करते हैं। ऐसे में प्राइमा फेसी अगर देखा जाता है तो अनसिक्योर्ड लोन अगर किसी भी बिजनेस के द्वारा रिसीव किए जाते हैं तो वह डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में कवर होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो डिपॉजिट्स में कवर नहीं होंगी। बात करते हैं उन ट्रांजैक्शंस की जो बिजनेस से रिलेटेड है। डिपॉजिट्स डज नॉट इंक्लूड्स एन अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड बियरिंग ए जेन्युइन कनेक्शन टू सच बिजनेस। यहाँ पर कहा गया कि अगर आप कोई भी अमाउंट रिसीव करते हैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के दौरान या फिर बिजनेस के लिए आप कोई भी अमाउंट रिसीव करते हैं एंड बियरिंग ए जेन्युइन कनेक्शन टू सच बिजनेस, और यह जो अमाउंट है वह आपके बिजनेस से जेन्युइन कनेक्शन रखती है, तो ऐसे में यह अमाउंट डिपॉजिट नहीं मानी जाएगी। यहां पर अगर आप कोई भी अनसिक्योर्ड लोन रिसीव करते हैं और वह आप बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं, जेन्युइनली वह पैसा आप बिजनेस में लगाने वाले हैं, तो ऐसे में वह अमाउंट डिपॉजिट नहीं मानी जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी रिलेटिव से या फिर नॉन रिलेटिव से बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। उसके साथ ही कहा गया एन अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड बियरिंग ए जेन्युइन कनेक्शन टू सच बिजनेस इंक्लूडिंग नंबर 1 पेमेंट एडवांस और पार्ट पेमेंट फॉर सप्लाई और हायर ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड इज रीपेबल इन द इवेंट द गुड्स और सर्विसेज आर नॉट इन फैक्ट सोल्ड, हायर्ड और अदरवाइज प्रोवाइडेड। यहां पर कहा गया अगर आप कोई पेमेंट भी रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवांस, यह एडवांस किसी सप्लाई के लिए आप रिसीव करते हैं या फिर आप किसी गुड्स को रेंट पर देते हैं या फिर किसी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आप एडवांस लेते हैं, ऐसे में यह डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। दैट मींस बिजनेस के दौरान अगर आप किसी भी कस्टमर से एडवांस रिसीव करते हैं और आप
एक सर्टेन पीरियड के बाद उनको गुड्स सेल करते हैं, ऐसे में यह एडवांस डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। नंबर 2, एडवांस रिसीव्ड इन कनेक्शन विद कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट subject to the condition that such advance is adjusted against such immovable property as specified in the terms of the agreement or arrangement। अगर आप किसी immovable property के रिगार्डिंग कोई एडवांस रिसीव करते हैं, ऐसे में यह एडवांस डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन आप जो एडवांस रिसीव करेंगे वह उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही आप रिसीव करेंगे, उसकी जो एडजस्टमेंट होगी वह उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही आप उसको एडजस्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और आप उसको सेल करते हैं और सेल के लिए पहले आपको एडवांस रिसीव होता है, ऐसे में यह एडवांस डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। हालांकि आपको जो एडवांस है वह जो भी आपका एग्रीमेंट बनेगा दोनों पार्टीज के बीच, उसके तहत ही आपको एडजस्ट करना होगा। अगर आप एग्रीमेंट के बियॉन्ड जाकर एग्रीमेंट को इग्नोर करके और कोई एडजस्टमेंट करते हैं जो कि एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड नहीं है, तो ऐसे में यह एडवांस डिपॉजिट मान लिया जाएगा। नंबर 3, सिक्योरिटी और डीलरशिप डिपॉजिटेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अगर आप कोई सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके लिए आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव की है या फिर डीलरशिप के लिए आपने कोई डीलरशिप डिपॉजिट रिसीव किया है, तो ऐसे में यह सिक्योरिटी और डीलरशिप डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 4, अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई सिक्योरिटी रिसीव करते हैं या फिर डीलरशिप डिपॉजिट रिसीव करते हैं, तो यह एक डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। 4, an advance under the long term projects for supply of capital goods। तो अगर आप किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के तहत किसी कैपिटल गुड्स को सप्लाई करने के लिए कोई एडवांस रिसीव करते हैं, तो वह भी आपका डिपॉजिट्स में कवर नहीं होगा। उसके बाद कहा गया कि प्रोवाइडेड दैट इफ अमाउंट्स रिसीव्ड इन 1 to 4 becomes refundable, such amount shall be deemed to be deposits on the expiry of 15 days from the date on which they become due for refund। पर कहा गया कि 1 to 4 पॉइंट्स में जो भी अमाउंट्स आपने रिसीव की है, अगर वह किसी वजह से रिफंडेबल बन जाती है, दैट मींस आपको उसको वापस करना है, तो ऐसे में इस दिन भी यह रिफंड के लिए ड्यू होती है, उससे लेकर 15 दिन तक का आपको समय दिया जाता है। 15 दिन के बाद वह डिपॉजिट मान ली जाएगी। फ्रेंड्स, अगर यहां पर देखा जाए तो कोई भी अमाउंट आप रिसीव करते हैं बिजनेस के दौरान और बिजनेस के लिए जेन्युइनली वह आपके बिजनेस की जरूरत है, ऐसे में वह डिपॉजिट नहीं मानी जाएगी, चाहे वो लोन हो या फिर कोई एडवांस। उसके अलावा यहां पर स्पेसिफिकली बताया गया कि अगर आप कोई भी एडवांस रिसीव करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर आप कोई एडवांस रिसीव करते हैं फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई सिक्योरिटी या डीलरशिप डिपॉजिट रिसीव करते हैं या फिर किसी कैपिटल गुड्स के लिए कोई एडवांस रिसीव करते हैं, तो वह स्पेसिफिकली डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। 2.4 अगर कोई भी अमाउंट रिफंडेबल हो जाती है, कोई भी अमाउंट आपको रिफंड करनी है, तो ऐसे में जिस दिन से आपके लिए वह रिफंड के लिए ड्यू हो जाती है, उससे लेकर 15 दिन तक का समय आपको दिया जाता है, और अगर आप 15 दिन में रिफंड नहीं करते हैं तो ऐसे में यह डिपॉजिट्स में कवर हो जाती है। फ्रेंड्स, आप अपने बिजनेस के लिए किसी भी रिलेटिव या नॉन रिलेटिव से लोन ले सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि वह अमाउंट डिपॉजिट में कवर नहीं होगी। अब बात आती है रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था, बेसिकली यह ऑर्डिनेंस जो लाया गया है वह उन लोगों के लिए लाया गया है जो कोई स्कीम के तहत या अरेंजमेंट के तहत लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। उन लोगों को पनिश करने के लिए, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए बेसिकली यह ऑर्डिनेंस लाया गया है, ना कि किसी बिजनेस को यहां पर रोका जा रहा है इस ऑर्डिनेंस के जरिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी ट्वीट्स के जरिए यहां पर क्लियर किया है कि यहां पर बिजनेसेस पर कोई भी रोक नहीं लगाई जा रही है किसी भी तरह का लोन लेने से। एंड अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, अगर यहां पर डिपॉजिट्स की डेफिनेशन से इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक्सक्लूड नहीं किया गया होता, तो भी ये ट्रांजैक्शंस अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स का पार्ट नहीं बन पाती। कि हमने डेफिनेशन स्टडी की थी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मींस ए स्कीम और एन अरेंजमेंट अंडर विच डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड और सोलिसिटेड बाय एनी डिपॉजिट टेकर बाय वे ऑफ बिजनेस व्हिच इज नॉट ए रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर डिपॉजिट टेकर के द्वारा जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं
और वह डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, सोलिसिट करना उसका बिजनेस है, तो ऐसे में यह अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मानी जाएगी। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं अपने बिजनेस के लिए अनसिक्योर्ड लोन लेता हूं, ऐसे में यह मेरा बिजनेस नहीं है। यहाँ पर जो मैंने लोन लिया है वह अपने बिजनेस के लिए लिया है। अगर मैं किसी स्कीम के तहत, किसी अरेंजमेंट के तहत लोगों से पैसा लेता हूं, उस पर इंटरेस्ट पे करता हूं, ऐसे में यह अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मानी जाएगी। लेकिन यहां पर मैं कोई भी स्कीम या कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर रहा हूं और ना ही यह मेरा बिजनेस है। इन माय ओपिनियन, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, तो ऐसे में आप अपने फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से लोन ले सकते हैं, पर किसी तरह का कोई बैन नहीं लगाया गया है। आई होप आज की हमारी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।